क्या आपने कभी गौर किया है, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादातर चुप रहता है, न ज्यादा बोलता है, न अपनी बातें जाहिर करता है, पर उसकी मौजूदगी एक रहस्य सी लगती है। ऐसे लोग साधारण नहीं होते। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जो बाहर शांत है वो भीतर तूफान से लड़ रहा होता है या परम शक्ति से जुड़ चुका होता है। आज हम जानेंगे ऐसे चुप रहने वाले लोगों का गहरा रहस्य, उनकी आत्मा की यात्रा, उनका मौन संदेश और वो सिद्धांत जो उनके मौन में भी ब्रह्मांड की आवाज को समेटे होते हैं। अगर आप भी घर या जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या खुद उस मौन का हिस्सा हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और जीवन बदलने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। अब चलते हैं उस गहराई की ओर जहां मौन बोलता है और आत्मा सुनती है। सिद्धांत 1। मौन व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जी रहा होता है। जो लोग अक्सर चुप रहते हैं वे सिर्फ शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि बोलने वाला मन है, लेकिन मौन आत्मा की भाषा है। ऐसे व्यक्ति समाज की भीड़ में होने के बावजूद अपनी चेतना को भीतर केंद्रित रखते हैं। ये लोग दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन उनका मौन एक साधना है, एक ऐसा अभ्यास जो उन्हें बाहरी संसार के शोर से काटकर अंतर्मन की शांति से जोड़ देता है। वे प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि वे समझते हैं कि हर बात का उत्तर जरूरी नहीं और हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना आत्मिक ऊर्जा की बर्बादी है। उनका शांत स्वभाव कई बार दूसरों को खल सकता है, लेकिन वे भीतर एक गहन अनुभव से गुजर रहे होते हैं। कभी ध्यान में लीन होकर अपने कर्मों का शुद्धिकरण करते हैं, तो कभी आत्मनिरीक्षण में खोए हुए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे मौन व्यक्ति किसी साधारण कारण से शांत नहीं रहते। वे जान चुके होते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां मौन में ही कार्य करती हैं। जैसे सूर्य बोले प्रकाश फैलाता है, जैसे गंगा बिना आवाज के बहती है, वैसे ही ये आत्माएं भी बिना कहे संसार को बहुत कुछ सिखा जाती हैं। सिद्धांत 2। चुप रहने वाला हर बात को गहराई से महसूस करता है। मौन व्यक्ति सिर्फ सुनता नहीं है, वह हर बात को आत्मा से अब्सॉर्ब करता है। जब कोई ज्यादा नहीं बोलता तो उसका मन और चेतना बाहर नहीं बिखरती, बल्कि भीतर की तरफ मुड़ जाती है। वहीं से शुरू होता है गहराई का सफर। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि गहराई में जीने वाला व्यक्ति ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि जो भीतर घट रहा है वो शब्दों से परे होता है। ऐसे लोग जब किसी को सुनते हैं तो सिर्फ कानों से नहीं, पूरे मन और आत्मा से सुनते हैं। उनकी समझ इतनी सूक्ष्म होती है कि दूसरों की आवाज, हाव भाव और ऊर्जा में छिपी भावनाएं भी वे पहचान लेते हैं। जब आप उनके सामने कुछ कहते हैं तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने आपको वैसे समझा है जैसे शायद आप खुद को नहीं समझ पाए। वे ज्यादा सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उनके भीतर चल रही चेतना पहले ही बहुत कुछ जान चुकी होती है। अक्सर लोग उन्हें कमजोर या बेरुखा समझ लेते हैं, लेकिन असल में वे इतने गहरे होते हैं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसे कई बार अपने भीतर जांचते हैं। उनका मौन कोई डर नहीं होता, वह उनकी आत्मिक परिपक्वता का प्रतीक होता है, जहां भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं रहती। सिद्धांत 3। मौन व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और अव्यक्त ऊर्जा को समझता है। मौन रहने वाला व्यक्ति बाहरी शब्दों के शोर से परे अपने भीतर छिपी उस अव्यक्त ऊर्जा और शक्ति को महसूस करता है, जिसे वह जागृत कर अपनी आत्मा से जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जब मन एकाग्र होता है तो बाहरी दुनिया की हलचल में भी उसकी आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। यह शक्ति उसे न केवल स्वयं के भीतर चल रहे परिवर्तनों का गहराई से अनुभव करने में मदद करती है, बल्कि उसे एक सूक्ष्म ज्ञान और समझ भी प्रदान करती है। परमहंसा योगानंदा के उपदेश यह स्पष्ट करते हैं कि मौन उस आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने का एक साधन है, जिससे व्यक्ति अनावश्यक उत्तेजनाओं से बचकर अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार मौन व्यक्ति के लिए केवल बोलना या सुनना महत्वपूर्ण नहीं रहता, बल्कि वह अपने अंदर चल रहे ऊर्जा के प्रवाह, उसके आरोहण और अवरोहण को समझता है। वह जानता है कि शब्दों में उस ऊर्जा का संपूर्ण विवरण नहीं मिलता, इसलिए वह आत्म अवलोकन तथा ध्यान के माध्यम से अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। एक मौन व्यक्ति अपने अंदर की उस असीम शक्ति से जुड़े रहकर जीवन के प्रत्येक पल को एक अनुभव के रूप में जीता है।
जिससे वह बाहरी दुनिया के कठोर नियमों से परे एक आत्मिक संतुलन और शांति को प्राप्त कर लेता है, जो उसे न केवल जीवन में सही निर्णय लेने में सहायक बनाती है, बल्कि उसे एक उच्चतर चेतना के साथ जीने की प्रेरणा भी देती है। सिद्धांत 4, मौन व्यक्ति आत्मनिरीक्षण की कला में पारंगत होता है। मौन रहना केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह उस गहराई का संकेत है जहां व्यक्ति हर घटना, हर विचार और हर अनुभव का आत्मनिरीक्षण करता है। ऐसे लोग बाहरी दुनिया में व्यस्त कम दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर एक सतत चिंतन और मनन की प्रक्रिया चलती रहती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा से मिलने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर की यात्रा में है। मौन व्यक्ति उसी भीतरी यात्रा में लीन होता है। जब कोई व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है तो वह अपने कर्मों को, अपनी गलतियों को, अपने उद्देश्यों को बार बार परखता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी परिस्थिति को सिर्फ देखने से निर्णय नहीं लेता। वह पहले उसे आत्मा की आंखों से देखता है, समझता है और फिर निष्कर्ष तक पहुंचता है। उसका मौन इस प्रक्रिया को सहज बनाता है, क्योंकि जब शोर नहीं होता तभी विचार स्पष्ट होते हैं। आत्मनिरीक्षण ही वह साधन है जिससे आत्मा अपने गहरे संस्कारों को पहचानती है और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। ऐसे मौन व्यक्ति अपने हर दिन को एक साधना मानते हैं, जहां वे बाहरी क्रियाओं से ज्यादा अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देते हैं। उनका जीवन एक चलता फिरता ध्यान होता है, जिसमें हर क्षण एक आईना होता है, खुद को देखने का, समझने का और बदलने का। सिद्धांत 5, मौन व्यक्ति ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों से जुड़ जाता है। जब मन शांत होता है और व्यक्ति मौन में होता है, तब उसकी चेतना उस स्थूल दुनिया से हटकर सूक्ष्म जगत की तरंगों को पकड़ने लगती है। मौन कोई साधारण अवस्था नहीं, यह एक स्पंदन है जो व्यक्ति को ब्रह्मांड की अदृश्य लहरों से जोड़ देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ब्रह्मांड लगातार हमसे संवाद कर रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे भीतर का शोर बहुत ज्यादा है। एक मौन व्यक्ति वह शोर हटा चुका होता है। जब वह शांत होता है, तब वह ईश्वर की आवाज, ब्रह्मांड की चेतना और सूक्ष्म संकेतों को महसूस करता है। उसे अक्सर कहे ही घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, लोगों की ऊर्जा का अंदाजा लग जाता है और वह समझ जाता है कि किस दिशा में चलना है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक विकसित हुई चेतना का प्रभाव है। मौन व्यक्ति हर जगह कनेक्टेड होता है, पेड़ों की सरसराहट से, हवा की गति से, चिड़ियों की चहचहाहट से और सबसे ज्यादा अपने अंतर्मन से। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मांड का मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि वह खुद को उस लहर पर ट्यून कर चुका होता है जहां हर आत्मा एक ही शक्ति से जुड़ी होती है, परम शक्ति से। सिद्धांत 6, चुप रहने वाला व्यक्ति ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता, बल्कि संचित करता है। मौन व्यक्ति की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा है कि जहां शब्द फिजूल खर्च होते हैं, वहां ऊर्जा क्षीण हो जाती है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, वह अपनी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे गंवा देता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन में रहता है, वह अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देता, बल्कि उसे भीतर संचित करता है। ऐसे लोग जानते हैं कि हर बात पर बोलना, बहस करना या अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। वे सोच समझकर अपनी वाणी का उपयोग करते हैं, और जब करते हैं तो उनके शब्दों में अद्भुत प्रभाव होता है, क्योंकि वे संचित ऊर्जा से भरे होते हैं। ये लोग अपनी ऊर्जा को साधना, ध्यान, रचनात्मकता या आत्मिक विकास में लगाते हैं। जब कोई उन्हें उकसाता है या उनका अपमान करता है, तब भी वे प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रतिक्रिया देना उस क्षण अपनी शक्ति लुटाने जैसा है। वे मौन से अपनी ऊर्जा को ब्रह्मचेतना से जोड़ते हैं और उसी शक्ति से वे जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और तेज निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करते हैं। उनका मौन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होता है, एक ऐसा खजाना जो समय के साथ और भी मूल्यवान होता जाता है। सिद्धांत 7, मौन व्यक्ति भीतर से अत्यंत आत्मविश्वासी होता है। जब कोई व्यक्ति अक्सर चुप रहता है, तो बाहरी दुनिया उसे कमजोर, डरपोक या अंतर्मुखी समझ लेती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, सच्चा आत्मविश्वास उस आत्मा में होता है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति भीतर से आत्मविश्वासी होता है, उसे हर बात में बोलकर खुद को जताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसका अस्तित्व उसकी ऊर्जा और विचारों से ही परिभाषित है, ना कि शब्दों से।
मौन व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने निर्णयों, अपनी सोच और अपने मार्ग को लेकर भीतर से स्पष्ट होता है। जब लोग उसे टोकते हैं या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब भी वह प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास किसी और की राय पर आधारित नहीं होता। वह जान चुका होता है कि हर किसी को जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कई बार चुप रहकर ही सबसे बड़ा उत्तर दिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की मौन उपस्थिति ही एक गूंज बन जाती है, जो सामने वाले को यह महसूस करा देती है कि वह साधारण नहीं है। उसका आत्मविश्वास बोलने में नहीं, उसकी खामोशी में छिपा होता है, जो समय आने पर सिंह की तरह गरज भी सकता है, लेकिन तब जब उसका उद्देश्य ईश्वरीय हो। सिद्धांत 8। जो चुप रहता है वो हर चीज को गहराई से देखता और समझता है। मौन व्यक्ति की दृष्टि सतही नहीं होती, वह हर चीज, हर परिस्थिति और हर इंसान को गहराई से परखता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि बाहरी आंखें दृश्य देखती हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि सत्य को पहचानती है। जो लोग चुप रहते हैं वे केवल घटनाओं को नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे छिपे कारण, भावनाएं और ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो वह सुनने और देखने की शक्ति खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति मौन होता है वह हर चीज को पूरे ध्यान और एकाग्रता से देखता है। वो किसी की मुस्कान में छिपा दर्द भी महसूस कर सकता है और किसी के क्रोध में छुपी पीड़ा भी। उसका मौन उसे एक दृष्टा बना देता है। ऐसा व्यक्ति जो प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले समझता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत गहरी बातें कहते हैं और कम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा, समझा और आत्मसात किया होता है। उनके जीवन में गहराई सिर्फ शब्दों में नहीं, उनकी आंखों, निर्णयों और जीवन के दृष्टिकोण में होती है। वे जान चुके होते हैं कि सच्चा ज्ञान शोर में नहीं, बल्कि गहराई में छिपा होता है, और उस गहराई तक केवल वही पहुंच सकता है जो मौन को साध ले। सिद्धांत 9। मौन व्यक्ति का संयम ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। जो लोग चुप रहते हैं वे केवल शब्दों का नहीं, बल्कि भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और इच्छाओं का भी गहरा संयम रखते हैं। परमहंस योगानंदा कहते हैं, संयमित आत्मा ही ईश्वर के निकट पहुंचती है, क्योंकि वह बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया पर नियंत्रण रखती है। एक मौन व्यक्ति को जब कोई अपमानित करता है, चुनौती देता है या उत्तेजित करने की कोशिश करता है, तब भी वह प्रतिक्रिया नहीं करता। यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि शक्तिशाली आत्मनियंत्रण का प्रमाण होता है। वह जानता है कि हर स्थिति में बोलना, लड़ना या खुद को साबित करना जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार मौन रहकर संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। उसका संयम उसे हर परिस्थितियों में स्थिर बनाता है, चाहे वह दुख हो या सफलता, आलोचना हो या प्रशंसा। वह अपने भीतर की स्थिति को स्थिर रखता है। यह संयम ही उसे बाहरी परिस्थितियों का दास बनने से बचाता है और आत्मा की स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, गुस्से और प्रतिक्रियाओं को साध लेता है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। ऐसे मौन व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने वह कला सीख ली होती है जो सबसे कठिन है, खुद को खुद के नियंत्रण में रखना। सिद्धांत 10। चुप रहने वाला व्यक्ति अक्सर अपने उद्देश्य से गहराई से जुड़ा होता है। मौन व्यक्ति का जीवन यूं ही नहीं चलता। वह बाहरी दिखावे या भीड़ के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसका हर कदम एक गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जिस आत्मा को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखता है, वह व्यर्थ बोलने या दिखाने में समय नहीं गंवाती। यही कारण है कि चुप रहने वाले लोग अक्सर अपने कार्य में पूरी तल्लीनता और एकाग्रता के साथ लगे रहते हैं। वे दुनिया को कुछ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करते हैं। उनका मौन उनके मन की स्थिरता को दर्शाता है, और वही स्थिरता उन्हें अपने लक्ष्य के मार्ग पर अडिग बनाए रखती है। जब कोई व्यक्ति बातों में कम और कर्म में अधिक यकीन करता है, तब उसका जीवन खुद एक प्रेरणा बन जाता है। ऐसे लोग भले ही सोशल सर्कल में कम दिखें, पर उनके भीतर एक स्पष्ट दिशा, उद्देश्य और साधना की शक्ति होती है। वे हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रता से बढ़ते हैं, बिना शोर किए, बिना किसी प्रशंसा की चाह के। उनका मौन बताता है कि उन्होंने जीवन को केवल जीने के लिए नहीं चुना है, वे जीवन को अर्थ देने आए हैं, और उनका हर शांत कदम एक गहरे मिशन की ओर बढ़ रहा होता है। सिद्धांत 11। जो चुप रहता है वह लोगों की असलियत जल्दी पहचान लेता है। मौन व्यक्ति सिर्फ लोगों की बातों को नहीं सुनता, वह उनके शब्दों के पीछे छिपे भाव, इरादे और ऊर्जा को भी गहराई से महसूस करता है।
परमहंसा योगानंदा कहते हैं, मौन हृदय दूसरों की आत्मा से संवाद कर सकता है जहां शब्द बेअसर हो जाते हैं। जब कोई ज्यादा बोलता है तो उसका ध्यान अपनी अभिव्यक्ति में बंटा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति मौन होता है वह पूरी एकाग्रता से दूसरों के हाव भाव, बोलचाल और व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। ऐसे व्यक्ति झूठे दिखावे, बनावटी मुस्कानों और छिपे हुए इरादों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी चेतना साफ होती है और मन शांत। चूंकि वे प्रतिक्रिया नहीं करते, इसलिए सामने वाला खुलकर अपनी असलियत दिखा देता है और मौन व्यक्ति सब कुछ देख सुनकर भी शांत रहता है। यह उनकी परखने की शक्ति होती है जो उन्हें जीवन में धोखे से बचाती है और सच्चे संबंधों की पहचान कराती है। वे जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उनका मौन उन्हें आत्मा की आंखों से देखने की शक्ति देता है, जहां छल, स्वार्थ और अभिनय स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे लोग जब किसी को अपना बनाते हैं तो वह संबंध दिखावा नहीं, आत्मा का जुड़ाव होता है। सिद्धांत 12। जो व्यक्ति चुप रहता है वह भीतर से लगातार आत्मविकास में लगा होता है। मौन व्यक्ति का जीवन बाहर से भले ही स्थिर और शांत दिखाई दे, लेकिन उसके भीतर हर पल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया चल रही होती है, एक सतत आत्मविकास, जहां वह खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, जो आत्मा अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानती है वही उन्हें पार करने की शक्ति भी पा सकती है। यही मौन व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी होती है। वह दूसरों को नहीं, खुद को बदलने में विश्वास करता है। जब वह बोलता नहीं तब वह सोच रहा होता है कि उसने दिन में कहां गलती की, कहां गुस्से में आया, कहां अहंकार जागा और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। वह खुद की आलोचना से डरता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर उसी को अपना सबसे बड़ा गुरु बना लेता है। वह किसी को दोष नहीं देता, न किसी को बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। उसका मौन तपस्या की तरह होता है, जहां वह हर दिन अपने विचार, भावनाएं और व्यवहार को शुद्ध करता है। वह दिखावे की बजाय आत्मा को तराशने में लगा रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सच्चा विकास वह है जो भीतर होता है और वही अंततः पूरे जीवन को बदल देता है। सिद्धांत 13। मौन व्यक्ति का ध्यान समस्याओं पर नहीं, समाधान पर होता है। जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करते हैं, उन्हें लेकर शिकायतें करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहता है उसका दिमाग और चेतना उन बातों में नहीं उलझती जो उसे कमजोर बनाती है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जो आत्मा भीतर स्थिर है वही जीवन की हर चुनौती का उत्तर शांति से खोज सकती है। मौन व्यक्ति किसी भी परेशानी को सामने देखकर घबराता नहीं है, बल्कि वह भीतर उतरकर समाधान ढूंढने की शक्ति रखता है। उसका मस्तिष्क एक गहराई से सोचने वाला यंत्र बन जाता है, जो किसी भी परिस्थिति का निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण करता है। वह भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करता, न ही डर या क्रोध से प्रेरित होकर कोई प्रतिक्रिया देता है। उसका मौन उसे एक विश्लेषक, एक चिंतनशील साधक और एक समाधानकर्ता बना देता है। वह जानता है कि अगर समस्या के साथ वह शोर मचाएगा तो समाधान की आवाज दब जाएगी, लेकिन अगर वह शांत रहेगा तो भीतर से उत्तर स्वतः प्रकट होगा। ऐसे व्यक्ति समाज में कम बोले जाने के बावजूद सबसे प्रभावशाली साबित होते हैं, क्योंकि उनके मौन में चिंता नहीं, समाधान की चेतना समाई होती है, जो समय आने पर अपने आप सामने आ जाती है। सिद्धांत 14। जो चुप रहता है वह ईश्वर से गहरे संवाद में होता है। मौन सिर्फ बाहरी शांति नहीं, बल्कि एक ऐसा पुल होता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जो व्यक्ति चुप रहता है वह बोलचाल की दुनिया से हटकर एक ऐसी आंतरिक स्थिति में होता है जहां वह ईश्वर की उपस्थिति को हर पल महसूस करता है। परमहंसा योगानंद कहते हैं, ईश्वर शब्दों से नहीं, मौन की भाषा में उत्तर देते हैं। जब कोई व्यक्ति मौन धारण करता है तब वह मन के शोर को शांत करके उस कंपन को सुनने लगता है जहां पर ब्रह्मांड की चेतना सक्रिय होती है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा प्रार्थनाएं नहीं करते, वे ईश्वर से चुपचाप बात करते हैं, कभी आंखें बंद कर तो कभी खुले हुए नेत्रों से संसार को देखकर, लेकिन भीतर वह संवाद लगातार चलता रहता है। उनका मौन उनकी प्रार्थना बन जाता है और हर सांस ईश्वर का स्मरण। वे जान चुके होते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर बैठा है और उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ शुद्ध हृदय और शांत मन चाहिए। जब वह कोई निर्णय लेते हैं, कोई रास्ता चुनते हैं या किसी संकट से गुजरते हैं, तो वे पहले अपने भीतर के मौन में उतरते हैं, जहां से उन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलता है।
ऐसे लोगों का मौन केवल चुप्पी नहीं बल्कि दिव्य संवाद होता है जो उन्हें आम इंसानों से अलग और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा बना देता है। सिद्धांत 15। मौन व्यक्ति समय की कीमत को गहराई से समझता है। जो लोग चुप रहते हैं वे अक्सर कम बोलते हैं लेकिन गहराई से जीते हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी समझ होती है, समय की असली कीमत। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जो समय को समझता है वही जीवन के हर क्षण को साधना बना देता है। मौन व्यक्ति हर पल को एक अवसर की तरह देखता है, आत्मविकास, चिंतन, सेवा या ध्यान के लिए। वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातचीत, आलोचना या शोरगुल में नष्ट नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर एक क्षण ईश्वर से जुड़ने का माध्यम हो सकता है। ऐसे लोग खाली बैठकर भी व्यस्त होते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक आंतरिक यात्रा निरंतर चल रही होती है। वे समय को घड़ी की सुइयों से नहीं, अपने कर्मों और विचारों की गुणवत्ता से मापते हैं। जब दूसरों का ध्यान बाहरी भागदौड़ में लगा होता है, तब मौन व्यक्ति उस समय का उपयोग आत्मा को निखारने, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन की सच्चाई को समझने में करता है। उन्हें पता होता है कि खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, खोया हुआ सम्मान भी लौट सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वह फिर नहीं आता। इसलिए उनका मौन आलस्य नहीं बल्कि समय के प्रति उनकी श्रद्धा और जागरूकता का प्रतीक होता है। सिद्धांत 16। जो व्यक्ति मौन होता है वह शब्दों की शक्ति को गहराई से समझता है। मौन व्यक्ति यूं ही चुप नहीं रहता, वह जानता है कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते बल्कि वे ऊर्जा होती हैं जो या तो किसी को बना सकती हैं या तोड़ सकती हैं। परमहंस योगानंदा कहते हैं, शब्द ब्रह्म होते हैं, वे निर्माण भी करते हैं और विनाश भी। जो लोग गहराई से सोचते हैं वे यह समझ जाते हैं कि हर शब्द ब्रह्मांड में एक तरंग छोड़ता है, और वह तरंग या तो प्रेम, शांति और हीलिंग का कारण बनती है या फिर द्वेष, घृणा और विनाश का। मौन व्यक्ति अक्सर सोच समझकर बोलता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि शब्द एक बार मुंह से निकल जाएं तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। यही कारण है कि वह फालतू की बहसों, आलोचनाओं या दिखावे वाली बातचीत से दूरी बनाए रखता है। जब वह बोलता है तो उसके शब्दों में गहराई, संवेदनशीलता और शक्ति होती है, जो सामने वाले को सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि भीतर तक छू जाती है। उसका हर वाक्य सोच समझकर, संयम के साथ और एक उद्देश्य के तहत आता है। वो जानता है कि मौन में जो तप है वही वाणी में उतरकर तपस्या बन जाता है। इसलिए उसका मौन भी साधना है और उसका बोलना भी एक साधक की तरह, कम पर पूर्ण। सिद्धांत 17। चुप रहने वाला व्यक्ति भीतर की दुनिया में जीना सीख चुका होता है। मौन व्यक्ति का मन बाहर की चकाचौंध से धीरे धीरे कटने लगता है और वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जिसे सामान्य लोग देख ही नहीं पाते। वह दुनिया होती है आत्मा की, विचारों की, चेतना की और शाश्वत शांति की। परमहंस योगानंदा कहते हैं, भीतर की दुनिया बाहर से कहीं अधिक विशाल, शक्तिशाली और शुद्ध होती है। जो लोग चुप रहते हैं वे जान चुके होते हैं कि बाहरी दुनिया अस्थाई है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन भीतर जो आत्मा है वह अडोल और सच्ची है। इसीलिए वे भीड़ में रहकर भी अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका जुड़ाव भीतर की यात्रा से होता है। वे बाहर से बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन अंदर एक गहरा चिंतन, भावनात्मक संतुलन और दिव्यता छिपी होती है। ऐसे व्यक्ति आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मौन के माध्यम से खुद को इतना जान चुके होते हैं कि बाहर की दुनिया उन्हें भ्रमित नहीं कर पाती। जब कोई उन्हें समझ नहीं पाता तब भी वे व्याकुल नहीं होते, क्योंकि वे जान चुके होते हैं कि आत्मा को समझने के लिए भी पहले भीतर उतरना पड़ता है, और यह उतरना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उनका जीवन बाहर से शांत और भीतर से ब्रह्मांड जितना विशाल होता है। सिद्धांत 18। मौन व्यक्ति भावनाओं का स्वामी होता है, उनका गुलाम नहीं। जो व्यक्ति चुप रहता है वह केवल आवाजों से नहीं, अपनी भावनाओं से भी संतुलन बनाए रखता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हो तभी तुम स्वयं के स्वामी बनते हो। जो लोग हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में फट पड़ते हैं या दुख में टूट जाते हैं, वे भावनाओं के अधीन होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मौन साधता है वह अपनी भावनाओं को केवल महसूस करता है, उन्हें बाहर फेंकता नहीं। वह जानता है कि गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को जला सकते हैं और दुख में बह जाने से आत्मा कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए वह भीतर ही भीतर अपनी भावनाओं को समझता है, उन्हें शांति से स्वीकार करता है और फिर उन्हें रूपांतरित करता है, गुस्से को करुणा में,
डर को साहस में और दुख को समझदारी में। उसका मौन भावनाओं से भागना नहीं होता, बल्कि उन्हें साधने की कला होती है। वह किसी के सामने खुद को साबित नहीं करता, क्योंकि उसे खुद पर नियंत्रण होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वह कर लिया होता है जो बहुत कठिन है, अपने हृदय की गहराइयों में उठने वाली हर लहर को शांत कर देना, बिना उसे दुनिया पर थोपे। सिद्धांत 19। जो व्यक्ति चुप रहता है उसका आत्मबल बाहरी सहारे से नहीं, भीतर की शक्ति से आता है। मौन व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं होता कि वह उसे समझे, सराहे या सहारा दे। उसका बल भीतर से आता है, आत्मा से, साधना से और उस शांति से जो उसने भीतर अर्जित की होती है। पारमहंसा योगानंदा कहते हैं, जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जो लोग हर बात के लिए दूसरों की राय, सहमति या तारीफ पर निर्भर रहते हैं, वे भीतर से कमजोर होते हैं। लेकिन मौन व्यक्ति उस गहराई से जुड़ा होता है जहां उसकी पहचान किसी की स्वीकृति पर नहीं टिकी होती। उसे अकेले रहना आता है, वो अपने विचारों के साथ समय बिताना जानता है और उसे अपने निर्णयों पर भरोसा होता है, क्योंकि वे शोर या भावनाओं से नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता और संतुलन से निकले होते हैं। उसका आत्मबल इतना मजबूत होता है कि वह अकेले भी मुस्कुरा सकता है, कठिनाइयों में भी टिक सकता है और किसी की सहानुभूति के बिना भी जीवन में आगे बढ़ सकता है। वह जान चुका होता है कि जो शक्ति भीतर है वही सबसे स्थायी है, और जो व्यक्ति खुद का सहारा बन जाता है वही वास्तव में जीवन का विजेता होता है। उसका मौन इस आत्मबल का प्रमाण होता है, शांत पर अडिग। सिद्धांत 20। मौन व्यक्ति हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने की कला जानता है। मौन व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वह जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह अत्यधिक खुशी हो या गहरा दुख, प्रशंसा हो या आलोचना, सफलता हो या असफलता, खुद को संतुलित रखता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो जीवन के उतार चढ़ाव में समान भाव रखता है। मौन व्यक्ति बाहरी घटनाओं को अपने भीतर हावी नहीं होने देता, क्योंकि उसका मन पहले ही साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के द्वारा प्रशिक्षित हो चुका होता है। जब लोग सफलता में उड़ने लगते हैं या असफलता में टूट जाते हैं, तब मौन व्यक्ति वैसा ही बना रहता है, स्थिर, शांत और केंद्रित। वह जानता है कि यह संसार परिवर्तनशील है, हर अनुभव क्षणिक है, इसीलिए उस पर आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया देना केवल अपने भीतर के संतुलन को बिगाड़ना है। उसका मौन इस बात का संकेत है कि वह हर परिस्थिति को दूर से देखता है, बिना उसमें पूरी तरह उलझे। वह जान चुका होता है कि बाहरी दुनिया का असंतुलन तभी भीतर प्रवेश करता है जब मन अशांत होता है। इसलिए वह हर परिस्थिति में अपनी शांति को प्राथमिकता देता है, और यही आंतरिक संतुलन उसे एक साधारण इंसान से एक आत्मिक योद्धा बना देता है, जो बिना लड़े भी विजेता होता है। सिद्धांत 21। जो चुप रहता है वह दूसरों की पीड़ा को गहराई से समझता है। मौन व्यक्ति केवल अपनी भावनाओं में नहीं डूबा होता, बल्कि उसमें दूसरों के दर्द को महसूस करने की एक विलक्षण क्षमता होती है। पारमहंसा योगानंदा कहते हैं, सच्ची करुणा वही है जो बिना बोले भी किसी के हृदय को सहारा दे सके। चुप रहने वाले लोग अक्सर संवेदनशील होते हैं, लेकिन वे अपनी संवेदनाओं का प्रदर्शन नहीं करते। वे दूसरों की पीड़ा को शांति से महसूस करते हैं और उसे अपने मौन सहानुभूति में ढाल देते हैं। वे हर किसी के दुख को सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं, बिना जजमेंट के, बिना सलाह दिए, सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही राहत देने वाले बन जाते हैं। जब कोई टूट जाता है तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति उस व्यक्ति के मन को संबल दे देती है। मौन व्यक्ति जानता है कि हर दर्द का हल सिर्फ शब्दों से नहीं निकलता। कभी कभी एक गहरी नजर, एक शांत उपस्थिति और एक समझदार मौन ही सबसे बड़ा मरहम बन जाता है। उनका दिल भावनाओं के लिए खुला होता है, लेकिन वे अपनी भावनाओं को दूसरों की भलाई के लिए नियंत्रित रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए उनके आसपास रहना आत्मा को शांति देता है, जैसे किसी वृक्ष की छांव में बैठना जहां कुछ न कहकर भी बहुत कुछ मिल जाता है। सिद्धांत 22। जो व्यक्ति चुप रहता है वह शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करता है। एक मौन व्यक्ति जब किसी कमरे में प्रवेश करता है तो बिना कुछ बोले भी उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। उसकी ऊर्जा, उसकी शांत दृष्टि और उसकी स्थिर चाल खुद एक संदेश बन जाती है। पारमहंसा योगानंदा कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर ईश्वर की चेतना प्रबल होती है तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी दिव्यता बिखेरने लगती है। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो उनका हर शब्द तौलकर बोला गया होता है।
जिसमें गंभीरता, सच्चाई और स्पष्टता होती है। लेकिन उससे भी अधिक वे अपने आसपास ऐसी ऊर्जा निर्मित करते हैं जो शब्दों से परे होती है। वे किसी को देखकर यह महसूस कर सकते हैं कि वह अंदर से दुखी है और बिना कुछ पूछे सिर्फ एक हल्की मुस्कान या एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे सुकून दे सकते हैं। उनका मौन आत्मा की भाषा बोलता है, जहां कोई शोर नहीं होता, बस कंपन होते हैं जो दिल से दिल तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि चुप रहने वाले व्यक्ति की उपस्थिति कई बार सबसे गूंजते हुए भाषणों से भी अधिक प्रभावशाली होती है। वे संबंधों को संवाद से नहीं, समझ से निभाते हैं, और यही उनकी मौन शक्ति उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि वे आत्मा से संवाद करते हैं, जुबान से नहीं। सिद्धांत 23। मौन व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता, वह उसे साधना में रूपांतरित करता है। जो व्यक्ति चुप रहता है वह अनावश्यक बातचीत, बहस या दिखावे में अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता। पारमहंसा योगानंदा ने स्पष्ट कहा है कि जितना अधिक तुम बाहर बिखरोगे उतना ही अंदर से कमजोर हो जाओगे। मौन व्यक्ति यह बात गहराई से समझ चुका होता है, इसलिए वह अपनी ऊर्जा को इधर उधर की बातों में बहाने की बजाय उसे भीतर की साधना, आत्मचिंतन और ईश्वरीय चिंतन में लगाता है। वह जानता है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे शक्ति हैं, और शक्ति को बर्बाद करना आत्मा की हानि है। इसीलिए वह शांत रहता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को बचाता है, संजोता है और उसे ध्यान, प्रार्थना या रचनात्मकता में बदल देता है। उसकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह तपस्या होती है, जहां मन को हर क्षण नियंत्रित करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या में कम बोलना, गहराई से सोचना और अंतर्मुखी बने रहना एक साधना बन जाती है, और यही साधना उसे सामान्य मनुष्यों से एक अलग ऊंचाई पर ले जाती है, जहां वह अपनी ऊर्जा को दुनिया को बदलने, मदद करने और परम शक्ति से जुड़ने में लगाता है। उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो ऊर्जा शब्दों में नहीं बहती वह भीतर प्रकाश बनकर जलती है। सिद्धांत 24। जो व्यक्ति चुप रहता है वह दूसरों को स्वयं की खोज का अवसर देता है। मौन व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के विकास के लिए भी मौन धारण करता है। पारमहंसा योगानंदा कहते हैं, सच्चा शिक्षक वह नहीं जो हर सवाल का जवाब दे, बल्कि वह है जो शिष्य को खुद उत्तर खोजने की प्रेरणा दे। जो चुप रहता है वह दूसरों पर अपने विचार थोपता नहीं है, वह उन्हें सोचने, समझने और अपने अनुभवों से सीखने की आजादी देता है। जब हम किसी को लगातार सलाह देते हैं या बोल बोलकर दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हम उनके आत्मविकास की प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। लेकिन मौन व्यक्ति जानता है कि आत्मा का मार्ग स्वयं से होकर गुजरता है, और इस यात्रा में मौन एक दर्पण बनता है जिसमें व्यक्ति खुद को देख सके। ऐसे लोग सामने वाले को अपने मौन से प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब कोई उन्हें देखकर देखता है कि बिना बोले भी कितना गहरा शांति का अनुभव संभव है, तो वह खुद अपने भीतर उतरने की चाह रखने लगता है। मौन व्यक्ति किसी पर अपनी बात थोपता नहीं, बल्कि उसे खुद सोचने का वातावरण देता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ पल बैठना भी आत्मा को दिशा देने वाला अनुभव बन सकता है। उनकी चुप्पी किसी प्रवचन से कम नहीं होती, क्योंकि उसमें आत्मा का आमंत्रण छिपा होता है अपने भीतर उतरने का। सिद्धांत 25। चुप रहने वाला व्यक्ति दूसरों की आत्मा की आवाज सुन सकता है। जब कोई व्यक्ति चुप होता है वह सिर्फ बाहरी शोर से दूर नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर की संवेदनशीलता को इतना जागृत कर लेता है कि वह बिना बोले भी दूसरों के मन की गहराइयों को महसूस कर सकता है। योगानंद कहते हैं, शब्दों से अधिक शक्तिशाली है मौन की वह चेतना जो आत्मा की पुकार को सुन सकती है। मौन व्यक्ति केवल कानों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा से सुनता है। इसीलिए जब कोई दुखी हो, भ्रमित हो या अंदर से टूटा हुआ हो, तब भी वह बिना पूछे उसकी पीड़ा को समझ सकता है। वह दूसरों के व्यवहार, हाव भाव और ऊर्जा से जान लेता है कि सामने वाले की आत्मा क्या कहना चाहती है। इस विशेषता का कारण यही है कि चुप व्यक्ति अपनी ऊर्जा को भीतर केंद्रित करता है, जिससे उसकी चेतना बहुत सूक्ष्म स्तर पर जागरूक हो जाती है। और जब चेतना सूक्ष्म हो जाती है तो वह केवल बातें नहीं, भावनाएं पढ़ने लगती है। यही मौन व्यक्ति को एक हीलर, एक साइलेंट गाइड बना देता है। लोग उनसे आकर्षित होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यहां कोई उन्हें जज नहीं करेगा, कोई राय नहीं ठोकेगा, बल्कि बस उनकी आत्मा को सुनेगा। और आज की दुनिया में जहां सबको बोलने की जल्दी है, वहां कोई अगर सिर्फ सुनने के लिए बैठा हो तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सिद्धांत 26।
जो व्यक्ति अधिक बोलता नहीं, वह अपने मन को प्रकृति की भाषा से जोड़ लेता है। मौन व्यक्ति संसार की उस भाषा को सुन पाता है जो शब्दों से परे है, जैसे पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का मधुर गान, बहती हवा की सरगम और सुबह की पहली किरणों का स्पर्श। परमहंस योगानंद कहते हैं, प्रकृति ईश्वर की सबसे मौन और पवित्र अभिव्यक्ति है। जो भीतर से शांत होता है वही उसकी बातों को सुन सकता है। जब व्यक्ति मौन में जाता है तो उसका मन बाहर की कोलाहल से हटकर धीरे धीरे सूक्ष्म और दिव्य तरंगों को ग्रहण करने लगता है। वह देखता नहीं, महसूस करता है। वह सुनता नहीं, आत्मा से ग्रहण करता है। उसे फूलों का खिलना, सूर्य का उगना या चांदनी रात की शांति सब कुछ एक दिव्य संदेश की तरह प्रतीत होते हैं। वह जानता है कि ईश्वर हर क्षण संवाद कर रहा है, बस सुनने वाला मन चाहिए। और यह मन तभी बनता है जब व्यक्ति अनावश्यक बोलने से रुक जाए। मौन व्यक्ति के लिए प्रकृति एक ग्रंथ बन जाती है, जहां हर पेड़ एक अध्याय है और हर झरना एक श्लोक। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन एक सतत साधना है, जहां वह हर दिन प्रकृति से नया कुछ सीखता है, क्योंकि अब वह शोर नहीं, सृष्टि की आत्मा को सुन रहा होता है। सिद्धांत 27, जो चुप रहता है वह ऊर्जा को बचाकर आत्मिक विकास में लगाता है। जब कोई व्यक्ति अनावश्यक बोलने से बचता है तो वह अपने भीतर की जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स को व्यर्थ बहाने से रोक लेता है। परमहंसा योगानंदा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शब्दों में भी ऊर्जा होती है, और जब हम लगातार बोले चले जाते हैं तो वह ऊर्जा बाहर की ओर बह जाती है, जिससे हमारा आंतरिक बल क्षीण होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है वह उस ऊर्जा को भीतर बनाए रखता है, और वही ऊर्जा उसकी साधना, ध्यान और आत्मचिंतन को शक्ति देती है। इस ऊर्जा को योगी ओजस कहते हैं, जो मौन, संयम और साधना से उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों में चमक होती है, चेहरे पर गहराई होती है और उसकी उपस्थिति में शांति की एक तरंग महसूस होती है। वह किसी को प्रभावित करने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेता, उसकी ऊर्जा ही सब कुछ कह देती है। यही कारण है कि महान संत, तपस्वी और ज्ञानी प्रायः कम बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मौन से निकली ऊर्जा आत्मा को ऊपर उठाने का माध्यम बनती है। जो चुप है वह कमजोर नहीं, वह भीतर एक प्रचंड शक्ति संचित कर रहा होता है, जो उसे साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। सिद्धांत 28, चुप व्यक्ति दूसरों के कर्म और मंशा को जल्दी पहचान लेता है। जो व्यक्ति अधिकतर मौन रहता है उसका ध्यान बाहरी दिखावे से हटकर सीधा आत्मा और व्यवहार के स्तर पर चला जाता है। वह शब्दों के जाल में नहीं उलझता, बल्कि यह देखने लगता है कि सामने वाला वास्तव में क्या कर रहा है और उसके पीछे क्या उद्देश्य है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, मौन केवल बाहरी शांति नहीं, यह एक जागरूकता की अवस्था है जो व्यक्ति को दूसरों की आत्मा की दिशा में देखने की शक्ति देती है। ऐसे व्यक्ति को झूठी प्रशंसा, बनावटी मुस्कान या कपटपूर्ण शब्दों से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह देखता है कि कर्म क्या कह रहा है और मंशा कैसी है। उसकी समझ इतनी तेज होती है कि वह यह महसूस कर सकता है कि कौन उसके लिए शुभ भावना रखता है और कौन केवल स्वार्थ के लिए पास आ रहा है। उसकी अंतर्दृष्टि सजग हो चुकी होती है, क्योंकि मौन उसे अपने भीतर स्थिर रहने का अभ्यास देता है, और वही स्थिरता उसे दूसरों के असली स्वरूप को देखने में समर्थ बनाती है। यह शक्ति उसे धोखे से बचाती है और सही लोगों को पहचानने में मदद करती है। ऐसे व्यक्ति के पास शब्दों की तलवार नहीं होती, लेकिन उसकी चुप नजरों में एक ऐसा सत्य होता है जिससे झूठ खुद शर्मिंदा हो जाए। सिद्धांत 29, जो मौन में जीता है वह स्वयं की गहराई से जुड़ता है। जब इंसान बाहरी शोर से कटकर मौन की स्थिति में प्रवेश करता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर की उस गहराई तक पहुंचता है जहां आत्मा की असली पहचान छिपी होती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा है, बाहरी दुनिया में जितना खोजोगे उतना ही खो जाओगे, लेकिन जब मौन साधना के साथ भीतर उतरोगे तो सत्य स्वयं सामने आएगा। मौन व्यक्ति अपने विचारों का साक्षी बन जाता है। वह अपने क्रोध, दुख, खुशी और भ्रम को बिना भागे देखता है, और यह देखना ही उसे जागरूक बना देता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं और समाज की छवि से हटकर खुद से यह पूछने लगता है, मैं वास्तव में कौन हूं? और यही प्रश्न उसे उसकी आत्मा की ओर ले जाता है। इस मौन में उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है। वह जानने लगता है कि उसका उद्देश्य सिर्फ सांस लेना और जीवन जीना नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर विकास करना है। जो लोग हर समय बोलते हैं वे अक्सर खुद से भागते हैं, पर जो मौन में जाते हैं वे अपने भीतर की जड़ से जुड़ते हैं
और वही जुड़ाव उन्हें सच्ची स्थिरता, संतुलन और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। मौन केवल आवाजों से दूरी नहीं, आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम है। सिद्धांत 30। मौन में रहने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बाहरी संघर्षों में नहीं, आंतरिक विजय में लगाता है। जिस व्यक्ति ने चुप रहना सीख लिया है, वह इस संसार की व्यर्थ बहसों, तर्कों और दिखावे की दौड़ से खुद को अलग कर लेता है। वह जानता है कि बाहरी लड़ाइयां जितनी भी लड़ी जाएं, असली विजय तब तक नहीं मिलती जब तक भीतर का विकार शांत न हो। पारमहंसा योगानंद कहते हैं, सच्चा योद्धा वह है जो अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और वासना पर विजय पा लेता है। मौन व्यक्ति बाहरी आलोचना या प्रशंसा से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका केंद्र भीतर स्थित होता है। जब कोई उसे उकसाता है, अपमान करता है या चुनौती देता है, तो वह प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जाने से बचाता है। यही ऊर्जा वह अपने आत्मिक अभ्यास, ध्यान और विवेक को बढ़ाने में लगाता है। धीरे धीरे वह भीतर इतने स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है कि संसार की कोई स्थिति उसकी मन शांति को डिगा नहीं पाती। वह जानता है कि शांति कोई बाहरी पुरस्कार नहीं, बल्कि आंतरिक विजय का परिणाम है। इसलिए वह हर स्थिति में मौन का कवच ओढ़े रहता है, और उसी मौन में वह वो शक्ति संचित करता है जो जीवन की हर परिस्थिति को पार कर सके, बिना प्रतिक्रिया के, बिना विरोध के, पूर्ण जागरूकता में। सिद्धांत 31। जो चुप रहता है वह सुनने की कला में पारंगत हो जाता है। आज के युग में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में सुनते हैं, गहराई से, धैर्य से, बिना टोके। जो व्यक्ति मौन में जीना सीखता है, वह बोलने से अधिक सुनने की कला में पारंगत हो जाता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, सुनने वाला मन ब्रह्मांड की गूंज को पकड़ सकता है, क्योंकि उसमें शोर नहीं, शून्यता होती है। ऐसे व्यक्ति का चित्त शांत होता है, जिससे वह केवल शब्द नहीं, बल्कि भाव, ऊर्जा और मंशा को भी महसूस कर पाता है। जब कोई उससे बात करता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो कोई सच में उसे समझ रहा है, क्योंकि मौन व्यक्ति केवल सुनता नहीं, आत्मा से ग्रहण करता है। उसका यह गुण उसे संबंधों में भी गहराई और विश्वास दिलाता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि उसकी बात का सच में मूल्य है। ऐसे लोग वक्ता नहीं, पर मार्गदर्शक बनते हैं। बिना बोले भी वे लोगों की पीड़ा को समझ लेते हैं और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करते हैं। उनका मौन एक पुल की तरह होता है, जो सामने वाले के हृदय तक पहुंचता है। सुनने की यह कला उन्हें लोगों के करीब लाती है, न दिखावे से, बल्कि सच्चे भाव से। सिद्धांत 22। मौन व्यक्ति की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह बोलकर नहीं, अपनी उपस्थिति से ही प्रभाव छोड़ता है। इस संसार में बहुत से लोग अपने प्रभाव को शब्दों, भाषणों या दिखावे से साबित करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मौन में जीता है, उसकी उपस्थिति ही इतनी गूंजदार होती है कि वह कुछ बोले बिना ही सबका ध्यान खींच लेता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, वह आत्मा जिसने मौन में स्वयं को खोज लिया, वह जहां भी जाता है वहां एक दिव्य कंपन छोड़ आता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी स्थान पर आता है, तो लोग उसे देखकर शांत हो जाते हैं। एक अनकही श्रद्धा उनके मन में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा शुद्ध, स्थिर और निर्मल होती है। वह किसी को कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके भाव, उसकी आंखें, उसका शरीर, सब कुछ जैसे मौन में ही संदेश दे रहा होता है। मैंने खुद को जान लिया है। यही कारण है कि ऐसे मौन साधक जब ध्यान में बैठते हैं, तो वातावरण तक बदलने लगता है। उनका मौन डर का नहीं, कमजोरी का नहीं, बल्कि आत्मशक्ति का प्रतीक होता है। वे इस संसार को शब्दों से नहीं, ऊर्जा से प्रभावित करते हैं। वे कहीं भी रहें, उनका मौन एक गूंज बनकर हर हृदय तक पहुंचता है, और यही मौन सच्चे नेतृत्व की पहली पहचान है। सिद्धांत 33। चुप रहने वाला व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बनता है, गुलाम नहीं। जो व्यक्ति अधिक बोलता है, वह अक्सर अपने विचारों की गिरफ्त में होता है। वह उन्हें बिना समझे बाहर निकाल देता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन में जीता है, वह हर विचार को पहले महसूस करता है, परखता है, और फिर निर्णय लेता है कि कौन सा विचार उसे भीतर से ऊपर उठाएगा और कौन सा नीचे गिराएगा। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं, लेकिन जब तक तुम उन्हें समझो नहीं, वे तुम्हारा भविष्य बिगाड़ सकते हैं। चुप व्यक्ति के पास यह सामर्थ्य होती है कि वह अपने भीतर उठने वाले हर भाव, हर कल्पना को गहराई से देख सके। वह बिना कहे बहुत कुछ देख और समझ सकता है, क्योंकि उसका मन बिखरा नहीं होता, बल्कि केंद्रित होता है। जब आप विचारों के शोर को शांत करते हैं, तभी आप उनके असली स्वरूप को पहचान सकते हैं।
मौन व्यक्ति का मस्तिष्क विचारों का गुलाम नहीं बल्कि मालिक होता है। वह जानता है कि कब किस विचार को अपनाना है और कब उसे त्याग देना है। यही कारण है कि ऐसे लोग जीवन में कम भ्रमित होते हैं, निर्णय अधिक स्पष्टता से लेते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। मौन उनकी ढाल नहीं, उनकी असली ताकत होती है, जो उन्हें भीतर से अडिग और बाहर से शांत बनाती है। सिद्धांत 34। जो व्यक्ति चुपचाप रहता है वह आत्मनिरीक्षण की अग्नि में तपकर निर्मल बनता है। मौन रहना सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है, यह एक गहन आंतरिक साधना है। जो व्यक्ति चुपचाप रहता है वह अपने भीतर के संसार में उतरता है, जहां उसे अपनी कमजोरियां, इच्छाएं, डर और भ्रम सब स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जो स्वयं को देख ले वह दुनिया को बदल सकता है। जब कोई व्यक्ति रोज कुछ समय मौन में बिताता है तो वह अपनी आत्मा के आईने में स्वयं को निहारना शुरू करता है। उसे अहंकार के पर्दे हटते दिखते हैं। वह अपने भीतर की सच्चाई से टकराता है और यह टकराव उसे तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मौन की तपस्या इंसान को भीतर से जागरूक बनाती है। ऐसे लोग बाहर भले साधारण दिखें, लेकिन उनके भीतर आत्मज्ञान की अग्नि जल रही होती है। वे किसी पर अपनी श्रेष्ठता नहीं थोपते बल्कि अपने आचरण और शांति से दूसरों को दिशा देते हैं। आत्मनिरीक्षण के इस मार्ग में वे न तो शिकायत करते हैं न बहाने बनाते हैं, वे बस स्वयं को जानने और सुधारने में लगे रहते हैं। यही मौन का असली रहस्य है। यह व्यक्ति को भीतरी रूप से इतना शुद्ध बना देता है कि फिर उसे दुनिया के अनुमोदन की आवश्यकता ही नहीं रहती। सिद्धांत 35। जो व्यक्ति चुपचाप रहता है वह ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता बल्कि संचित करता है। मौन व्यक्ति केवल शब्दों से ही नहीं बचता, वह अपनी ऊर्जा को भी व्यर्थ जाने से रोकता है। जब हम अधिक बोलते हैं, भावनाओं में बहते हैं या अनावश्यक प्रतिक्रियाएं देते हैं, तब हमारी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है वह भीतर से स्थिर और संयमित होता है। परमहंस योगानंदा ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और हर भावना तुम्हारी ऊर्जा का एक अंश लेकर जाती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चुप रहकर दुनिया को देखता है तो वह अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करता है, उसे व्यर्थ बहने नहीं देता। यही संचित ऊर्जा उसकी आत्मिक शक्ति बनती है। यही ऊर्जा ध्यान में गहराई लाती है और यही ऊर्जा उसे भीड़ में भी स्थिर और जागरूक बनाए रखती है। मौन में रहने वाला व्यक्ति हर प्रतिक्रिया को टालता नहीं बल्कि अपने भीतर उस पर चिंतन करता है। वह समझता है कि कहां बोलना है, कितना बोलना है और कब बिल्कुल चुप रहना है। यह विवेक उसे साधारण लोगों से अलग बनाता है। उसकी ऊर्जा जब भीतर ठहरी रहती है तो वह शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तर पर बलशाली हो जाता है। इसलिए सच्चा साधक कभी व्यर्थ नहीं बोलता, क्योंकि वह जानता है कि शब्द भी ऊर्जा खर्च करते हैं और जहां ऊर्जा संचित हो वहां चमत्कार स्वाभाविक है। सिद्धांत 33। चुप रहने वाला व्यक्ति दूसरों के रहस्यों को समझने की गहराई रखता है। जो व्यक्ति स्वयं मौन का अभ्यास करता है वह दूसरों की बातों के पीछे छिपे भाव, दर्द, डर और इच्छाओं को बिना बोले ही पहचान लेता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, मौन हृदय की भाषा है और जो इसे समझता है वह बिना कहे बहुत कुछ जान जाता है। जब कोई मनुष्य कम बोलता है तो वह केवल अपने शब्दों पर नहीं बल्कि दूसरों के शब्दों, उनके हाव भाव, उनके चेहरे की हलचलों और उनके मौन पर भी ध्यान देना सीख जाता है। उसकी अंतर्दृष्टि तीव्र हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को किसी के चेहरे पर एक क्षणिक तनाव भी यह समझा देता है कि सामने वाला कुछ छिपा रहा है या आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है। चुपचाप रहने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है और इसलिए दूसरों की आत्मा की थरथराहट को भी महसूस कर पाता है। वह दूसरों के झूठ, बनावट, दिखावे और वास्तविकता के बीच अंतर कर लेता है। वह खुद कम बोलता है लेकिन दूसरों की बातों के असली अर्थ को ज्यादा समझता है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति समाज में भले अकेला समझा जाए, पर वह असल में सबसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, दूसरों के मन से, आत्मा से और अस्तित्व की गहराई से। ऐसे लोगों से जब कोई मिलता है तो अक्सर कह उठता है, मुझे नहीं पता, तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुमने सब कुछ जान लिया। सिद्धांत 37। जो व्यक्ति चुपचाप रहता है वह ब्रह्मांड से गुप्त संदेश प्राप्त करता है। मौन केवल सामाजिक व्यवहार नहीं है, यह आत्मा की एक उच्च अवस्था है जहां मन शांत होकर ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुनने लगता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, जब मन शांत होता है
तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जो व्यक्ति चुपचाप रहता है वह केवल संसार से नहीं कटता, बल्कि स्वयं को उस सूक्ष्म तरंगों के साथ जोड़ता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। शोरगुल और बातचीत में डूबा हुआ मन कभी ईश्वर की भाषा नहीं समझ सकता, क्योंकि ईश्वर मौन में बोलते हैं। मौन व्यक्ति का चेतन मन ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो जाता है और वहीं से उसे दिशा, समाधान और प्रेरणा मिलती है। कभी कभी चुपचाप बैठे व्यक्ति को अचानक कोई ऐसा विचार आता है जो उसकी समस्या का हल बन जाता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से आए संकेत होते हैं। वह व्यक्ति जो मौन में जीता है वह हर स्थिति में एक आंतरिक मार्गदर्शन महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। यही शक्ति उसे भविष्य की तैयारी कराती है और उसे उन रास्तों पर ले जाती है जो सामान्य व्यक्ति कभी देख ही नहीं पाता। इसलिए अगर आपके घर में कोई चुपचाप रहता है तो संभव है वह ब्रह्मांड के किसी उच्चतर स्तर से जुड़ा हो और उसी से संकेत लेकर अपनी यात्रा तय कर रहा हो, बिना शोर के लेकिन पूरे विश्वास के साथ। सिद्धांत 38। मौन रहने वाला व्यक्ति आत्मनियंत्रण का स्वामी होता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह केवल अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखता, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर भी गहरा नियंत्रण रखता है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब तक तुम अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख सकते तब तक तुम अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकते। मौन व्यक्ति का हर शब्द सोच समझकर निकलता है, क्योंकि वह जानता है कि हर वाणी एक ऊर्जा है जो या तो निर्माण कर सकती है या विनाश। जब कोई व्यक्ति चुपचाप रहता है तो वह दूसरों की बातों पर जल्द प्रतिक्रिया नहीं देता। इसका कारण उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी मानसिक परिपक्वता होती है। वह भीतर ही भीतर अपनी भावनाओं का निरीक्षण करता है, उन्हें समझता है और फिर शांति से कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या, दुख और घबराहट जैसी भावनाओं से आसानी से बहकता नहीं, क्योंकि वह उन्हें नियंत्रित करना सीख चुका होता है। चुप रहकर वह अपने भीतर के तूफानों को शांत करना जानता है और जब बोलता है तो शब्दों में संयम, गहराई और असर होता है। यही आत्मनियंत्रण उसे भीड़ से अलग बनाता है और उसका मौन एक ताकत बनकर उसकी आभा को और भी गूढ़ बना देता है। इसीलिए अगर कोई आपके घर में ज्यादा नहीं बोलता तो समझिए कि वह शायद बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से जूझ रहा है और खुद पर शासन करना सीख चुका है। सिद्धांत, जो व्यक्ति मौन है वह दूसरों की आत्मा की गहराई तक देख सकता है। मौन रहने वाला व्यक्ति केवल अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की ऊर्जा को भी गहराई से महसूस कर सकता है। जब हम बोलते हैं तो ज्यादातर ध्यान अपने शब्दों और विचारों पर होता है, लेकिन जो चुप रहता है वह सामने वाले की आंखों, भाव भंगिमाओं और वाणी के पीछे छिपे भावों को पढ़ने लगता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि एक सच्चा साधक शब्दों से नहीं, ऊर्जा से दुनिया को देखता है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति किसी की मुस्कुराहट में छिपे दर्द को भी समझ जाता है, किसी के क्रोध में छिपे भय को भी पहचान लेता है। उसकी अंतर्दृष्टि इतनी तीव्र हो जाती है कि वह दिखावे के पीछे छुपी सच्चाई को पकड़ लेता है, और यही गुण उसे एक सच्चा मार्गदर्शक, एक अच्छा श्रोता और एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान इंसान बनाता है। वह लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशंस से समझता है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अलग नजर आता है। वह किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन सब कुछ समझ लेता है। उसका मौन एक दर्पण जैसा होता है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को साफ साफ देख पाता है। अगर आपके घर में कोई कम बोलता है पर हर बात बिना कहे जान लेता है, तो जान लीजिए वह व्यक्ति सिर्फ देख नहीं रहा, वह आत्मा की गहराई तक झांक रहा है। सिद्धांत 40। मौन व्यक्ति भीतर की शक्ति से चलता है, बाहरी दुनिया से नहीं। जो व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलता वह बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होता, बल्कि भीतर की शक्ति से संचालित होता है। परमहंस योगानंदा अक्सर कहते थे कि सच्ची शक्ति वह होती है जो शोर नहीं मचाती, बल्कि मौन में महान कार्य करती है। मौन व्यक्ति बाहरी दुनिया की भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और दिखावे से बहुत ऊपर होता है। वह ना तो तारीफ की भूख रखता है, ना आलोचना से विचलित होता है। उसका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि दुनिया क्या कह रही है, बल्कि वह खुद अपने अंदर क्या अनुभव कर रहा है, इस पर केंद्रित होता है। यह आत्मनिर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो उसका ध्यान बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर होता है। वह लगातार अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का अवलोकन करता रहता है, जिससे उसकी आत्मा और मजबूत होती जाती है। ऐसे व्यक्ति किसी के सहारे नहीं चलते, वो खुद अपने मार्गदर्शक होते हैं।
समाज चाहे उन्हें अनदेखा करे या ना समझ माने, लेकिन समय के साथ वही लोग सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अधिक बोलता नहीं पर हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति भीतर से एक विशाल पर्वत की तरह मजबूत है, जो ना हिलता है, न डगमगाता है, बल्कि सब कुछ सहकर भी अपनी शक्ति में स्थिर रहता है। सिद्धांत 41। जो व्यक्ति मौन रहता है वह ब्रह्मांड से गहरे स्तर पर जुड़ता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चेतना की अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड की गूंज को सुन सकती है। जब हम मौन में होते हैं तो हमारे भीतर का शोर शांत होता है, और जैसे ही वह भीतर का शोर थमता है, वैसे ही हम उस सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, जब तुम चुप होते हो तो परमात्मा की आवाज तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है। यही कारण है कि जो लोग ज्यादा बोलते नहीं, वे अक्सर भविष्य की आहट पहले सुन लेते हैं। उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति तीव्र हो जाती है। वे महसूस करते हैं कि कब क्या होने वाला है, किससे कैसे व्यवहार करना है और कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है। ये सब बातें उन्हें शब्दों से नहीं, चेतना की तरंगों से पता चलती हैं। वे किसी गुरु या किताब पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि उनके भीतर ही एक ब्रह्म गुरु जागृत हो चुका होता है। ऐसा व्यक्ति भले ही समाज में साधारण लगे, लेकिन उसकी आत्मा ब्रह्मांड की लय के साथ नृत्य कर रही होती है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत शांत है, लेकिन हर परिस्थिति में एक सटीक प्रतिक्रिया देता है, तो समझ लीजिए वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से गहरे स्तर पर जुड़ चुका है, और यह जुड़ाव किसी साधारण इंसान को भी दिव्यता के मार्ग पर ले जाता है। सिद्धांत 42। मौन व्यक्ति अपने कर्मों से बोलता है, शब्दों से नहीं। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादातर समय चुपचाप रहता है, तो लोग अक्सर उसे गलत समझ लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बोलने देता है, अपने शब्दों को नहीं। परमहंस योगानंदा ने कहा था, तुम जो बोलते हो वह दुनिया कुछ समय के लिए सुनती है, लेकिन जो तुम करते हो वह युगों तक गूंजता है। मौन रहने वाले व्यक्ति का हर कर्म एक सटीक निर्णय का परिणाम होता है। वह हर कदम सोच समझ कर रखता है, बिना किसी शोर शराबे के। वह जानता है कि शब्दों से अधिक शक्तिशाली होते हैं कर्म, और कर्मों से ही चरित्र बनता है। यही कारण है कि ऐसे लोग जब कोई कार्य करते हैं तो वह गहरा प्रभाव छोड़ता है। उनका जीवन स्वयं एक ग्रंथ बन जाता है, जिसे पढ़ने के लिए किसी भाषण की जरूरत नहीं होती। मौन व्यक्ति दिखावे से दूर होता है। उसे अपनी तारीफ या पहचान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि ब्रह्मांड हर कर्म का हिसाब रखता है। ऐसे लोगों को परमात्मा खुद समय आने पर सामने लाता है, और दुनिया तब चौंक जाती है कि इतनी शक्ति चुपचाप कैसे बैठी थी। अगर आपके आसपास या परिवार में कोई चुपचाप शांति से जीने वाला इंसान है, तो उस पर नजर रखिए। वह अपने कर्मों से एक दिन पूरी दुनिया को संदेश देगा, बिना कुछ बोले। सिद्धांत 43। जो चुप रहता है वह दूसरों के मन की भाषा समझने लगता है। मौन व्यक्ति केवल अपनी ही आत्मा की गहराई में नहीं उतरता, बल्कि वह दूसरों के मन की आवाज भी सुनने लगता है। जब कोई बहुत कम बोलता है तो उसकी शक्ति सिर्फ आत्मनिरीक्षण में नहीं, बल्कि मन की शांति के कारण जागृत होने वाले सूक्ष्म संवेगों को पकड़ने में होती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जब तुम स्वयं से बात करना सीख जाते हो, तब दूसरों की चुप्पी भी सुनने लगते हो। यह चमत्कारी स्थिति केवल उन्हीं को मिलती है जो मौन का अभ्यास करते हैं। ऐसे लोग सामने वाले के चेहरे की हलचल, आंखों की भाषा और ऊर्जा की चाल को महसूस कर लेते हैं। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती ये जानने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है, भ्रमित है या छल कर रहा है। यह क्षमता उन्हें विशेष बनाती है, और यही वजह है कि बहुत से गुरु, महापुरुष या जीवन में सफल लोग अत्यधिक शांत स्वभाव के होते हैं। चुप रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे एक मानसिक दर्पण बन जाता है, जिसमें हर किसी का मन प्रतिबिंबित होता है। उसका मौन ही उसे वो दृष्टि देता है जो सामान्य लोग नहीं देख पाते। अगर आपके घर में कोई इंसान है जो कम बोलता है, लेकिन अक्सर आपकी भावनाओं को बिना कहे समझ जाता है, तो जान लीजिए कि वह व्यक्ति आत्मिक रूप से उच्च अवस्था को छू रहा है। ऐसे लोगों से जुड़ना ब्रह्मांड से जुड़ने जैसा होता है। सिद्धांत 44। मौन व्यक्ति की आत्मा सदैव ब्रह्मांड से जुड़ी रहती है। जो व्यक्ति संसार के शोर से दूर रहकर मौन का व्रत अपनाता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं है, बल्कि वह एक मार्ग है आत्मा के परम स्रोत तक पहुंचने का।
जब इंसान अधिक बोलता है तो उसकी ऊर्जा बाहर की ओर फैलती है, लेकिन जब वह मौन होता है तो सारी ऊर्जा भीतर लौटती है और भीतर का ब्रह्मलोक जागृत होता है। ऐसे व्यक्ति के विचार स्पष्ट, दृष्टि गहरी और निर्णय दिव्य प्रेरणा से भरपूर होते हैं। चुप रहने वाला इंसान अक्सर वो बातें समझ लेता है जिन्हें दूसरों को जानने में सालों लगते हैं। उसका दिमाग बाहरी सूचनाओं की भीड़ से मुक्त रहता है और इसीलिए वह ब्रह्मांड के संकेतों को साफ साफ पकड़ पाता है। इस मौन की स्थिति में उसका हृदय परमात्मा के साथ संवाद करता है, बिना किसी भाषा के। वह हर घटना में एक दिव्य योजना को देखता है और छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की लीलाएं पहचान लेता है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही शांति और स्थिरता का अनुभव कराती है, तो समझिए कि वह किसी गहरे ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा हुआ आत्मा है। ऐसे व्यक्ति का मौन ईश्वर की पुकार होता है, जिसे केवल संवेदनशील हृदय ही सुन सकता है। सिद्धांत 45। जो अधिक चुप रहते हैं वो आत्मा की गहराइयों में उतर जाते हैं। मौन केवल बाहरी शांति नहीं है, बल्कि यह भीतर के समंदर में उतरने का माध्यम है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह हर शब्द से पहले सोचता है और यही सोच उसे धीरे धीरे आत्मज्ञान की दिशा में ले जाती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि मनुष्य का असली रूप उसके मौन में प्रकट होता है, क्योंकि वहीं पर उसका हृदय खुलता है और आत्मा बोलती है। जब हम चुप होते हैं तब हमें अपने भीतर के द्वंद्व, दर्द और भ्रम को देखने का अवसर मिलता है, जिन्हें हम शब्दों की आड़ में अक्सर छिपा लेते हैं। मौन व्यक्ति इन आंतरिक परतों को पहचान लेता है और हर दिन थोड़ी थोड़ी सफाई करता रहता है। यही कारण है कि ऐसे लोग बाहर से शांत और भीतर से तेजस्वी होते हैं। वो बोलते कम हैं, लेकिन उनके भीतर विचारों और अनुभूतियों का तूफान चलता रहता है, जिसे उन्होंने साधना और संयम से नियंत्रित किया होता है। उनका मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे सशक्त भाषा होती है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में गहराई है, तो समझिए कि वह आत्मा की यात्रा पर है, जहां हर चुप्पी एक मंत्र है और हर मौन एक साधना। सिद्धांत 46। जो चुप रहता है वह दूसरों की ऊर्जा को पढ़ना सीख जाता है। मौन केवल आत्म शांति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अभ्यास है जो व्यक्ति को दूसरों की ऊर्जा और भावनाओं को गहराई से महसूस करने की शक्ति देता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो वह अक्सर अपने विचारों में ही उलझा रहता है, लेकिन जो कम बोलते हैं उनका ध्यान सुनने और महसूस करने में अधिक होता है। परमहंस योगानंदा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मौन साधक की दृष्टि शब्दों के परे भी देखना जानती है। ऐसे लोग दूसरों के चेहरे की मुस्कान में छिपे दुख को पहचान सकते हैं। वे किसी की आंखों में झांककर उसका डर, भ्रम या प्रेम महसूस कर सकते हैं। मौन उन्हें संवेदनशील बना देता है, जिससे वे हर जगह की ऊर्जा, चाहे वह घर हो, जंगल हो या कोई भीड़, उसे बहुत गहराई से पकड़ सकते हैं। वे यह समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति दिखावा कर रहा है और कौन सच्चा है, कौन छल लिए बैठा है और कौन निर्मल आत्मा है। यह क्षमता उन्हें धोखे से बचाती है और उन्हें एक ऐसा सूक्ष्म ज्ञान देती है जो न किताबों में लिखा है, न किसी के मुख से कहा गया। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम बोलता है, लेकिन हर बार आपको समझा देता है बिना कहे, तो जान लीजिए कि वो ऊर्जा के स्तर पर जी रहा है, जहां संवाद मौन से होता है और सत्य महसूस किया जाता है। सिद्धांत 47। मौन रहने वाला व्यक्ति आत्मनियंत्रण का स्वामी होता है। जो व्यक्ति चुप रहता है वह केवल शब्दों से दूरी नहीं बनाता, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर भी पूर्ण नियंत्रण रखता है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि वाणी पर नियंत्रण मन पर शासन की पहली सीढ़ी है। मौन व्यक्ति जानता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती और हर भावना को प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं होती। वह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहकर परिस्थितियों को समझने देना है। ऐसे लोगों ने अपने मन को इस स्तर तक प्रशिक्षित किया होता है कि क्रोध, लालच, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक शक्तियां उन पर हावी नहीं हो पाती। जहां सामान्य लोग आवेश में आकर निर्णय लेते हैं, वहां ये शांत चित्त व्यक्ति एक गहरी सांस लेकर खुद को स्थिर करते हैं और फिर सोच समझकर कदम उठाते हैं। उनका हर निर्णय आत्मनिरीक्षण और धैर्य का परिणाम होता है। मौन उनके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि तपस्या है, एक ऐसी साधना जो उन्हें हर दिन और अधिक मजबूत और अधिक स्पष्ट बनाती है। वे किसी को अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आत्मनियंत्रण और मौन उपस्थिति से प्रभावित करते हैं।
यदि आप जीवन में आत्मबल, धैर्य और संतुलन चाहते हैं तो मौन को अपनाइए, क्योंकि जहां मौन है वहां आत्मा की शक्ति बोलती है। सिद्धांत 48। जो चुप रहता है वह कर्म से बोलता है, शब्दों से नहीं। मौन व्यक्ति का जीवन उसकी सबसे बड़ी वाणी बन जाता है। वह जानता है कि शब्दों से कहे गए वादे, दिखावे की बातें और बड़ी बड़ी घोषणाएं केवल क्षणिक प्रभाव डालती हैं, लेकिन कर्म की आवाज स्थायी होती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जो आत्मा से जुड़ा है वह दिखावे की नहीं, सेवा और उदाहरण की भाषा बोलता है। ऐसे लोग कभी यह नहीं कहते कि वे दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन उनके कर्म खुद गवाही देते हैं कि वे कितनी ऊंचाई पर हैं। वे बिना बोले किसी की मदद कर जाते हैं, बिना जताए किसी को संभाल लेते हैं और बिना शोर मचाए किसी के जीवन में रोशनी भर देते हैं। उनकी चुप्पी में भी इतनी शक्ति होती है कि वह सामने वाले को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। यह मौन केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह उनके भीतर के स्थिरता, आत्मज्ञान और विश्वास का प्रतीक होता है। जो व्यक्ति चुप रहकर अपने कर्मों को बोलने देता है वह दुनिया में असली बदलाव लाता है। ऐसे लोग कम दिखते हैं, लेकिन जहां भी होते हैं वहां शांति, प्रेरणा और शक्ति का वातावरण अपने आप बन जाता है। इसलिए अगर कोई आपके जीवन में है जो चुपचाप जीता है लेकिन हर जगह बदलाव ला रहा है, तो समझिए वह एक मौन योद्धा है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से दुनिया को बदल रहा है। सिद्धांत 49। मौन रहकर जो व्यक्ति स्वयं से संवाद करता है वह ब्रह्मांड से उत्तर पाता है। चुप रहना सिर्फ बाहरी शांत रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहन आंतरिक संवाद की प्रक्रिया है, जहां इंसान अपने भीतर की गहराइयों से बात करता है। जब कोई व्यक्ति बाहर की दुनिया की आवाजों से हटकर खुद के भीतर उतरता है, तब वह अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को सुनता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि ईश्वर से संवाद करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मौन ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मौन व्यक्ति का हर क्षण ध्यान मग्न होता है, चाहे वो बैठा हो, चल रहा हो या कोई काम कर रहा हो। उसका अंतर्मन लगातार ब्रह्मांड से जुड़े रहता है। ऐसे लोग अक्सर अवचेतन रूप से ब्रह्मांड से संकेत पाते हैं। उन्हें उत्तर मिलते हैं जिनका कोई तार्किक आधार नहीं होता, लेकिन उनकी सटीकता चौंका देती है। यह आत्मा की वह अवस्था होती है जहां विचारों का शोर बंद हो जाता है और अंतर्ज्ञान की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए जो व्यक्ति चुपचाप जी रहा है, हो सकता है वो भीतर किसी विराट संवाद में डूबा हो और उसी मौन की शक्ति से अपने जीवन की दिशा तय कर रहा हो। एक ऐसी दिशा जो उसे केवल सफलता ही नहीं, बल्कि आत्मबोध और दिव्यता की ओर ले जाती है। सिद्धांत 50। जो व्यक्ति चुपचाप हर चीज को देखता है वह भीतर से जागृत होता है। जो लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन हर बात को गहराई से देखते हैं, वे सामान्य नहीं होते। वे भीतर से एक गहरे आत्म जागरण के रास्ते पर होते हैं। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि सच्चा ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव और अंतर्दृष्टि से आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, जो हर घटना को बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखता है, वह वास्तव में अपने भीतर एक प्रखर चेतना को विकसित कर रहा होता है। उसका चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो संसार की हलचल में भी स्थिर रहने का साहस देती है। यह मौन उसका कवच है जिससे वह दुनिया की नकारात्मकता को भीतर प्रवेश नहीं करने देता। ऐसे व्यक्ति को ना तो आलोचना विचलित करती है और ना ही प्रशंसा अहंकार से भरती है। वो हर क्षण अपने भीतर के गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। बाहरी दुनिया में चुप दिखने वाला यह इंसान भीतर से बहुत सक्रिय होता है, विचारशील, निरीक्षक और आत्म जागरूक। यह जागरूकता ही उसे दिव्यता के और निकट लाती है, जहां वह हर स्थिति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने और उसमें समाहित होने लगता है। ऐसे लोग समाज में कम दिखते हैं, पर जब दिखते हैं तो दुनिया को बदल कर रख देते हैं।